रामरी आइलैंड, जो म्यांमार के वेस्टर्न कोस्ट पर बे ऑफ बंगाल में है, ये दुनिया का सबसे अजीब और डरावनी इंसिडेंट्स का घर माना जाता है। ये आइलैंड हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और एक ऐसे डरावने इंसिडेंट के लिए फेमस है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं रामरी आइलैंड की दुनिया, जो ब्यूटी और डेंजर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। रामरी आइलैंड म्यांमार के रखाइन स्टेट में है और इसका एरिया लगभग 1350 स्क्वायर किलोमीटर का है। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम रामरी आइलैंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, क्योंकि यहाँ से शिप्स के लिए सप्लाई रूट्स को कंट्रोल किया जा सकता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये जगह एक बैटलफील्ड बन गई, जब अलाइड फोर्सेस और जापानीज आर्मी के बीच एक महायुद्ध हुई। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रामरी आइलैंड अलाइड फोर्सेस के लिए एक स्ट्रैटेजिक टारगेट था। जापानीज आर्मी ने यहाँ अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था, लेकिन अलाइड फोर्सेस ने आइलैंड के कोस्टल एरियाज पर अटैक कर उन्हें मार्शलैंड्स की तरफ रिट्रीट करने को मजबूर कर दिया। ये मार्शलैंड्स दिखने में एक आम स्वैम्प सा लगता है, पर यहाँ पे दुनिया का सबसे खौफनाक हत्याकांड का सीन हुआ है और इससे एक भयानक कहानी का जन्म हुआ। जापानीज आर्मी के लगभग 1000 सिपाही को अलाइड फोर्सेस के हैवी फायर की वजह से मार्शलैंड्स की तरफ भागना पड़ा। ये मार्शलैंड्स को एस्केप करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो पॉइजनस इंसेक्ट्स, दम घुटा देने वाली गर्मी और सबसे ज्यादा खतरनाक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से भरा हुआ था। ये सिपाही खाने और पानी की कमी के कारण ऑलरेडी थके हुए थे। ऊपर से मार्शलैंड्स का एनवायरनमेंट उन्हें और वीक और असुरक्षित बना रहा था। विटनेस अकाउंट्स के मुताबिक मार्शलैंड्स में एंटर करने के बाद सिपाही को लगा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन नेचर है, ना कि अलाइड फोर्सेस। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो रात के समय अपने शिकार पर अटैक करते हैं, एक एक कर सिपाही को अपना शिकार बनाने लगे। क्रोकोडाइल के हंटिंग टैक्टिक्स तो आपको पता ही होंगे कि कितने टेरिफाइंग है। वो साइलेंटली अपने शिकार के करीब जाते हैं, अपने जबरदस्त बाइट फोर्स की मदद से उन्हें पानी के नीचे खींच के एक डेथ रोल मारते हैं। विटनेस के हिसाब से रात के समय मार्शलैंड्स एक जीता जाता नर्क बन चुका था। ये कहा जाता है कि एक ही रात में ज्यादा से ज्यादा सिपाही क्रोकोडाइल का शिकार बन गए। मार्शलैंड्स का पानी लाल हो गया था और जो सोल्जर्स बचे थे वो भी मरने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 1000 सोल्जर्स मार्शलैंड्स में घुसे थे, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 20 से 30 जापानी सोल्जर्स ही जिंदा निकल पाए। बाकी सब या तो क्रोकोडाइल्स का शिकार बन गए या मार्शलैंड्स की डिजीज और डिहाइड्रेशन से मर गए। ये इंसिडेंट ऑफिशियली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे डेडली क्रोकोडाइल अटैक के नाम से डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये कहानी थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, क्योंकि एक रात में इतने सिपाही के ऊपर एक साथ अटैक होना थोड़ा बनावटी लगता है। फिर भी आई विटनेस की कहानी और बचे हुए सिपाही के नैरेटिव्स इस स्टोरी को एक हॉरर स्टोरी का स्टेटस देते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स में आते हैं और ये 23 फीट लंबे और 1000 केजी के वजन के हो सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड प्रेडेटर्स मार्शलैंड्स और कोस्टल एरियाज में रहते हैं और ये अपने शिकार पर अचानक से अटैक करते हैं। क्रोकोडाइल का हंटिंग स्टाइल स्टेल्थ और पावर का कॉम्बिनेशन है। वो अपने शिकार का वेट करते हैं और सही टाइम आने पर उन पे अटैक करते हैं। रामरी आइलैंड का मार्शलैंड्स इन्हीं क्रोकोडाइल्स के लिए एक परफेक्ट हैबिटेट है। आपको बताना चाहूँगा कि रामरी आइलैंड के मार्शेस सिर्फ क्रोकोडाइल का घर नहीं है, बल्कि पॉइजनस स्नेक, डेडली मस्कीटोज और ढेर सारे इंसेक्ट्स का घर भी है। यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती क्योंकि नेचुरल हैजार्ड्स काफ़ी ज़्यादा है। लोकल फिशरमैन और कुछ बिखरे हुए गांव के लोग ही रहते हैं। लोकल लोगों के हिसाब से मार्शलैंड्स और उसके आसपास के एरिया में जापानीज सोल्जर्स की आत्माएं अभी भी भटक रही है। रामरी आइलैंड का इंसिडेंट हमें नेचर की पावर और ह्यूमन एरोगेंस का लेसन देता है। ये इंसिडेंट सिर्फ हिस्टोरिकल बैटल नहीं, बल्कि नेचर के अगेंस्ट सर्वाइवल का एक एग्जाम्पल है। मार्शलैंड्स और क्रोकोडाइल की डेंजरस दुनिया की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, वरना रामरी आइलैंड जैसा हॉरर रिपीट हो सकता है। तो क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि रामरी आइलैंड जाकर उस मार्शलैंड्स का एक्सपीरियंस कर सके, या फिर ये स्टोरी ही काफ़ी थी आपके इमेजिनेशन के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, जाते जाते आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इसमें से कौन सा क्रोकोडाइल स्पीशीज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस माना जाता है? नंबर 1 नाइल क्रोकोडाइल, नंबर 2 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, नंबर 3 अमेरिकन क्रोकोडाइल और नंबर 4 ड्वार्फ क्रोकोडाइल। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही आंसर, और सही आंसर देने वाले को मैं लाइक दूंगा ताकि दूसरे लोग भी समझ पाए।
और भी कई सारे अननोन फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।